Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को है ना 6 to 8 वाला देखो फ्रेंड 6 to 8 वाला पेपर कराने जा रही हूँ। और फ्रेंड देखो ये पेपर यूपी टेट का है। देखो फ्रेंड्स मैं अब आपको इसका पहला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। देखो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द चयन कीजिए। देखो फ्रेंड क्या होता है, पूजनीय होता है, या देखो फ्रेंड पूजनीय होता है, या देखो पूजनीय होता है, या पूजनीय होता है। देखो फ्रेंड तो पूजनीय नहीं होगा, है ना, पूजनीय भी नहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा अपना बुक में ना कहीं पर भी, ठीक है। और देखो फ्रेंड क्या होता है कि पूजनीय मैंने कहीं लिखा हुआ है ना, जैसे मैं घूमने जाती हूँ तो वहां पर देखती हूँ जैसे कि पूजनीय गुरु, तो देखो फ्रेंड इस तरीके से पूजनीय मैंने देखा है। लेकिन फ्रेंड जो हमारी शुद्ध हमारा एक पूजनीय है तो फिर उसको हम क्या पूजनीय, तो फ्रेंड ये क्या होता है, अक्सर लोग इसको ही ज्यादा बोलते हैं। जो मेन लिखा जाता है उसे कहते हैं पूजनीय, मतलब जिसको पूजा जाता है, इसको माना जाता है, उसको कहते हैं फ्रेंड क्या, पूजनीय। तो फ्रेंड इसमें बी वाला हमारा क्वेश्चन क्या एकदम राइट है। अब मैं आपको सेकंड में क्वेश्चन करा रही हूँ कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। तो जो जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब जैसे मेरा जन्म हुआ उससे पहले और किसी का जन्म हुआ है मेरी फैमिली में, तो फ्रेंड हम उसके लिए क्या शब्द सबसे पहले यूज करते हैं। देखो फ्रेंड उसको क्या हम अनुज कहते हैं, क्या फ्रेंड देखो द्विज कहते हैं, या अग्रज कहते हैं, या फ्रेंड देखो सर्वज्ञ कहते हैं। तो देखो फ्रेंड क्या कहते हैं इसको, फ्रेंड क्या कहते हैं, हम अग्रज कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्रेंड, जिसका जन्म पहले होता है, अग्रज माने क्या होता है फ्रेंड, बड़ा होता है, तो इसको फ्रेंड क्या कहते हैं, हम अग्रज कहते हैं। तो फ्रेंड बड़ा होता है ना, जो मुझसे पहले किसने जन्म लिया, तो फ्रेंड उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेंड अग्रज कहेंगे या अग्रज बोलेंगे। तो देखो फ्रेंड इसमें लिखा भी है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें फ्रेंड दिए गए हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए शब्द अग्रज शब्द आता है। क्या आता फ्रेंड, अग्रज शब्द आता है। जिसका जन्म बाद में हुआ होता है उसे फ्रेंड क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। तो देखो फ्रेंड ये अनुज वाला शब्द हुआ, ये किसके लिए हुआ, बाद में जो जन्म होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड, अनुज कहते हैं। छोटे को ही फ्रेंड क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा क्या अनुज है ना, बोलते हैं ना। तो फ्रेंड बड़े को क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं, याद रखना। जिसका जन्म दोबारा हुआ हो उसे फ्रेंड क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। और देखो फ्रेंड क्या कहा है इसमें, तथा जो सब कुछ जानता हो उसे फ्रेंड क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, उसे फ्रेंड क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। तो देखो फ्रेंड यहाँ पर केवल ये वाली बात पूछी गई है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब जो मुझसे पहले जन्म लिया उसको फ्रेंड क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। और जो फ्रेंड आगे देखो फ्रेंड ना, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द चुनिए, है ना। देखो पुरस्कार है ना, पुरस्कार है ना, पुरस्कार है ना, पुरस्कार। तो देखो फ्रेंड क्या पुरस्कार होता है ना। तो देखो फ्रेंड क्या पुरस्कार होता है, क्या फ्रेंड देखो पुरस्कार होता है। तो देखो फ्रेंड देखो पुरस्कार नहीं होता, है ना, पुरस्कार नहीं होता, है ना। देखो ना पुरस्कार भी नहीं होता। देखो फ्रेंड सबसे शुद्ध शब्द क्या होता है, पुरस्कार होता है। और शेष क्या है फ्रेंड, ये अशुद्ध है। तो फ्रेंड ये वाले जितने भी शब्द मैंने आपको बताए थे ये सब क्या फ्रेंड, अशुद्ध हैं। अब देखो फ्रेंड आप ही देख लो, ये हमारा 4 मार्क आपका क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड इसमें अभी मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था वीडियो में। और फिर सजावट शब्द में प्रत्यय बताइए। देखो फ्रेंड मैंने आपको बताया था जब भी हम प्रत्यय करते हैं, है ना, और फ्रेंड देखो उपसर्ग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड, अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने मुंह से जितना हमारा प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होता है तो फ्रेंड उसी को हम उसमें लगा देते हैं। देखो सजावट, तो आवट देखो फ्रेंड यहीं पर निकल आया, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं हुई। देखो हमने आवट को हमने क्या कर लिया, एकदम शुद्ध निकाल लिया। अब देखो फ्रेंड आगे इसमें 5 मार्क क्वेश्चन है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो देखो फ्रेंड्स में क्या संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है, या इसमें कर्ण कारक है। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था अगर किसी ने कारक पूरे कर लिए तो फ्रेंड समझ लो एक तो वो कारक से उसका एक क्वेश्चन बन जाता है, और ये कारक हमारे क्या बन जाते हैं, आगे चल के समास भी बन जाता है। और फ्रेंड कौन सा समास बनता है, फ्रेंड देखो तत्पुरुष समास बनता है। तो देखो फ्रेंड इसमें हमेशा 2 नंबर क्या रहते हैं, कॉम्बिनेशन वाले रहते हैं। तो फ्रेंड मैं सभी बहन भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कारक वाला जो मेरी वीडियो है जो मैं आपको डालूंगी, फ्रेंड अभी मैंने नहीं डाली है, एक शब्द आपका क्लियर एकदम कर दूंगी। तो देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी किसी चीज को किसी से अलग करते हैं तो बेस्ट, तो फ्रेंड मैं आपको पता है कि इसी मॉडल में क्लियर करती जा रही हूँ, ठीक है। और फ्रेंड वैसे मैं आपको रिटर्न सारे जितने पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पर आपको फ्रेंड मिल जाएगी। आप मैं अपने टेलीग्राम की लिंक को डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड आपको दे दूंगी, आप वहां पर जाकर के मेरी पीडीएफ वगैरह देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो लड़का पेड़ से गिरा, तो जब भी हम किसी चीज को किसी से अलग करते हैं, जैसे कि
टेबल से मेरी बुक गिर गई, टेबल से मेरी पेन गिर गई, तो फ्रेंड टेबल से एकदम पेन क्या हो गई फ्रेंड, अलग हो गई। तो जिसको हम जिससे अलग करते हैं ना, तो फ्रेंड वहां पर क्या कौन सा कारक होता है फ्रेंड, वहां पर अपादान कारक होता है। चलिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा मैंने आपको बताया था, जब भी हमारा पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, तो फ्रेंड हम उसको कौन सा समास बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंड संख्यावाचक जो होता है हमारा सबसे पहले प्रधान वाक्य होता है। बोला था हाइपन होता है। और फ्रेंड तत्पुरुष समास में बोला था जितने भी होते हैं कारक होते हैं वो फ्रेंड सबसे ज्यादा क्या होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। समास में कोई भी कारक, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो फ्रेंड पहला पद प्रधान होता है और ना ही फ्रेंड्स का दूसरा पद प्रधान होता है। 4 शब्द इसमें आया, 4 चौराहा, तो फ्रेंड्स में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं, क्या नहीं है, तने, सुता, आत्मजा है ना, या आत्मजा है या दुहिता है ना, तो कौन सा नहीं है। तो देखो फ्रेंड पुत्री का जो पर्यायवाची था वो फ्रेंड क्या है, तने नहीं है। और फ्रेंड ये आत्मजा है ना, आत्मा से, दुहिजा, और देखो फ्रेंड सुता, ये सभी क्या है, पुत्री के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो सरोज, अरविंद है ना, सलील या पंकज। तो देखो पंकज, अरविंद, सरोज ये तो फ्रेंड क्या कमल के पर्यायवाची हैं। और देखो फ्रेंड सलील कहीं से भी कमल का पर्यायवाची नहीं है। और फ्रेंड देखो पर्यायवाची कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं निकाला जाता, क्योंकि फ्रेंड पर्यायवाची शब्द एक ऐसा शब्द है जिनको फ्रेंड हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। और फ्रेंड केवल इनको क्या किया जाता है फ्रेंड, याद किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड जिसकी मत झट सोचने वाली हो, जिसकी बुद्धि झट सोचने वाली हो के लिए शब्द होगा, है ना। कैसी हो बुद्धि, झट सोचने वाली हो, क्या वह कुसारक बुद्धि वाला होगा, क्या वह द्रुतगामी होगा, क्या वह प्रत्युत्पन्न नामती होगा, है ना, त्युत्पन्न मति वाला होगा। फिर निगुण का विधि संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो फ्रेंड ये जो हमारा निगुण है ये कौन सी हमारी संधि है। तो देखो फ्रेंड ये हमारी कौन सी संधि, फ्रेंड मैं आपको बता दूं, विसर्ग संधि है। और फ्रेंड क्यों है विसर्ग संधि, देखो फ्रेंड इसकी मैं आपको ट्रिक दे दूंगी, ठीक है। देखो कैसे हल करेगा, निधन गुण, कोई कैसे हल करेगा फ्रेंड इसको, निर्धन गुण। तो क्या होता है फ्रेंड, देखो ना तो इसमें निधन गुण आता है ना इसमें देखो निर्धन गुण आता है, इसको भी हम ऐसे करके नहीं ले सकते हैं। क्या होता है जब भी हमारा कोई आधा शब्द ऐसे करके फ्रेंड आता है, आधा बढ़ आता है कहीं पर भी, तो फ्रेंड उसको हम किस में चेंज कर देते हैं फ्रेंड, विसर्ग में चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ी ट्रिक फ्रेंड यही है विसर्ग संधि की। जब भी फ्रेंड आपको चाहे ऊपर का आधा शब्द दिखाई दे, चाहे फ्रेंड आपको आधा नीचे का शब्द दिखाई दे, कोई सा आपको आधा शब्द कहीं भी, या फ्रेंड आपको बीच में कोई आधा शब्द दिखाई दे, तो फ्रेंड क्या करते हैं उसको केवल विसर्ग में चेंज कर देते हैं और फ्रेंड हम उसको फिर सेम का सेम लिख देते हैं। तो देखो फ्रेंड ये जो रा शब्द है ऊपर उड़ा हुआ है, ये फ्रेंड मैंने देखो विसर्ग में चेंज कर दिया। और फ्रेंड देखो फ्रेंड मैंने इसको सिंपली यहाँ पर बता दिया है। देखो फ्रेंड निगुण का संधि विच्छेद निधन गुण होता है, यह विसर्ग संधि है। और इसे संधि के अनुसार विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचमा वर्ण हो, तो य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो देखो फ्रेंड वही वाली बात आ कि विसर्ग के स्थान में र हो जाता है ना। तो यह यहाँ पर र है, यहाँ पर क्या हो जाएगा विसर्ग। और ये विसर्ग जो दिखा रहा है ये क्या फ्रेंड आपका र है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड ये आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, है ना। अब देखो फ्रेंड कलश, कल्स और कल्श और देखो फ्रेंड क्या ये कल्स स आ रहा है। तो देखो फ्रेंड इसमें तत्सम शब्द ढूंढना कौन सा फ्रेंड, कलश। कलश क्या हमारा फ्रेंड तत्सम शब्द है। और फ्रेंड ये सब तीनों क्या है हमारे फ्रेंड तद्भव शब्द हैं, ठीक है। देख सकते हो कि कलश तत्सम शब्द शेष इससे अलग हैं। संस्कृत में ये शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हों उन्हें फ्रेंड हम कौन सा शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप चुनिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप आपको चुनना है फ्रेंड। सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो फ्रेंड देखो मैं आपको बता दूं सौभाग्यवती किस लिए लगाते हैं, सौभाग्यवती लगाते हैं जब शादी हो जाती तब कहते हैं उसको ये सौभाग्यवती है।
हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो फ्रेंड देखो हमेशा याद रखना, आयुष्मती हमेशा कुंवारी कन्या के लिए लगाया जाता है, जो फ्रेंड क्या होते हैं अनमेरिड होती हैं। जो अनमेरिड के लिए क्या लिखा जाता है, आयुष्मती लिखा जाता है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, और हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो देखो फ्रेंड हमेशा याद रखना कि इसमें ये वाला शब्द इसलिए सही है, ये वाला वाक्य इसलिए सही है फ्रेंड कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी, ठीक है, आयुष्मती कन्या का, और देखो ये कह रहा कन्या की विवाह होने जा रहा है। तो देखो कन्या की विवाह होने जा रहा है, एकदम ये गलत है फ्रेंड, रॉन्ग है। ठीक है, अब इसका 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद क्या होगा, देखो भानु धन उदय है ना, और भानु धन उदय या भानु धन उदय। तो देखो फ्रेंड ये तो आप देख रहे हो एकदम राइट नहीं है, और देखो फ्रेंड ये भी एकदम राइट नहीं है। अब देखो दोनों में इनका डिफरेंस होता है कि भानुदय है ना। तो देखो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा कोई भानुदय शब्द आता है, जैसे कि फ्रेंड ये लिख रहा है भानुदय, तो फ्रेंड देखो ये बड़ा वाला ऊ होता है, तो फ्रेंड इसको हमेशा छोटे वाले ऊ में हम चेंज कर देते हैं, और फ्रेंड फिर हम उसका सेम का सेम लिख देते हैं। देखो भानुधन उदय, तो भानुदय का संधि विच्छेद भानुधन उदय होता है। यहाँ पर ऊ धन ऊ मिलकर के ऊ हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि होती है। कैसी होती है फ्रेंड, दीर्घ स्वर संधि होती है। अब देखो फ्रेंड निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। देखो आपको ये 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। देखो फ्रेंड क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, देखो फ्रेंड मैंने इस मॉडल से इसलिए कराया है कि फ्रेंड देखो मेरी वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, और इतनी लेंदी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। लेकिन फ्रेंड क्या होता है कि पीडीएफ से ऐसे कि 10-10 क्वेश्चन करके डालते हैं, तो फ्रेंड अच्छी बात है वो डालते हैं, पर एक हाथ का क्या चल रहा हो, उसमें हर समय बोर्ड चल रहा हो, और उसमें पीडीएफ में क्या होता है फ्रेंड ऐसे बोर्ड नहीं चल पाता। मैंने उसको पीडीएफ से वीडियोस डाल के देखी है, वीडियो क्रिएटिंग नहीं करनी पड़ रही है कंप्यूटर से, है ना, तो बस इसलिए मेरा थोड़ा टाइम बच रहा है। तो फ्रेंड आपको इसमें अधिक से अधिक मैं टाइम दे रही हूँ। देखो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। आगे देखो फ्रेंड हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो देखो फ्रेंड हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है और है। आगे क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, और हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो देखो फ्रेंड क्या है यहाँ पर शुद्ध शब्द है यहाँ पर कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ये फ्रेंड एकदम राइट है। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको 15वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची क्या नहीं है, देखो द्रव्य, संपदा या दौलत। तो देखो संपदा, दौलत, और देखो फ्रेंड क्या होता है इसमें फ्रेंड द्रव्य, संपदा और दौलत, ये फ्रेंड क्या है धन के पर्यायवाची हैं। क्या है फ्रेंड धन के पर्यायवाची हैं, और फ्रेंड द्रव्य धन का पर्यायवाची नहीं है। देखो फ्रेंड मैं आपको 16वां क्वेश्चन करा रही हूँ कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। किसको भगाया, डाकुओं को भगाया। तो उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो देखो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि कर्ता ने कर्म को, तो फ्रेंड देखो कर्म को आया फ्रेंड कर्म को, तो फ्रेंड उन्होंने क्या किया, अपना कर्म किया, इसलिए फ्रेंड क्या ये कर्म कारक है। ठीक है फ्रेंड, आपका अब 17 क्वेश्चन आ गया है। इसको फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। क्या है फ्रेंड, देखो घुड़सवार, देखो फ्रेंड ये कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द है, या फ्रेंड देखो निरर्थक शब्द है, या फ्रेंड देखो यौगिक शब्द है। तो देखो फ्रेंड जहां पर घुड़सवार, जहां पर देखो घुड़ का भी अर्थ निकले और फ्रेंड सवार का अर्थ निकले, जहां पर फ्रेंड दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है उसे फ्रेंड क्या बोलते हैं, हम यौगिक शब्द बोलते हैं। और फ्रेंड देखो ये जो हमारे रूढ़ शब्द है इनको फ्रेंड क्या कहते हैं, इंग्लिश में फोनिक्स कहते हैं। इनका फ्रेंड कोई शब्द नहीं निकलता, जैसे कि न, नप है ना, और देखो रन है ना, और देखो सन। तो फ्रेंड अगर फ्रेंड हम इसको दो शब्दों में डिवाइड करते हैं, स का कोई अर्थ नहीं फ्रेंड, देखो न का कोई अर्थ नहीं, इसलिए फ्रेंड ये हमारे कौन से शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं।
और देखो फ्रेंड यौगिक रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? देखो जितने हमारे बहुब्री समास होते हैं ना वो फ्रेंड हमारे कैसे शब्द होते हैं? हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। और फ्रेंड देखो यौगिक शब्द कितने होते हैं? देखो मैं आपको बता दूं कि जो शब्द होते हैं जैसे कि सब्जी वाला है ना, बेचने वाला, खाने वाला, देने वाला, तो देने वाला तो जो दे रहा है और देने वाला है किसी चीज को देने वाला। तो देखो फ्रेंड जहां पर दो शब्दों के अर्थ बराबर बराबर निकलते हैं तो फ्रेंड उनको हम कौन सा शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तारू ये आपका 18वां क्वेश्चन आ गया है ना। अजायब घर क्या है? अजायब घर क्या है फ्रेंड? देखो ये देश शब्द है या तत्सम शब्द है, विदेश शब्द है या ये संकर शब्द है? तो देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ ये फ्रेंड देखो तत्सम शब्द नहीं है, आप देख रहे हो फ्रेंड। देखो ये विदेश शब्द नहीं है, विदेशी कोई शब्द नहीं है। और फ्रेंड देखो ये देश शब्द भी नहीं है। तो फ्रेंड क्या ये हमारा संकर शब्द है? क्योंकि संकर शब्द होते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उनको फ्रेंड कौन सा शब्द कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। और दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कैसे फ्रेंड? देखो अजाय एक अलग शब्द है और फ्रेंड देखो अजायब अलग शब्द है और देखो फ्रेंड घर अलग शब्द है। तो देखो फ्रेंड दो शब्दों से मिलकर जब कोई एक शब्द बना होता है तो फ्रेंड उसको हम कौन सा शब्द कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। फ्रेंड देखो बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से दिया गया है कि अजायब घर संकर शब्द है। अजायब शब्द किसका है फ्रेंड? अरबी का है। और फ्रेंड घर शब्द किसका? हिंदी का है। तो देखो फ्रेंड जहां पर दो शब्द मिलकर, जहां पर दो भाषाओं के शब्द मिलकर के फ्रेंड जो शब्द बनते हैं उनको फ्रेंड कौन सा शब्द कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको 19वां क्वेश्चन करा रही हूँ है ना। आचार का विलोम शब्द क्या है? आचार का विलोम शब्द क्या है? देखो अनाचार, ठीक है, अनाचार, अत्याचार या विचार। तो देखो इसका हमें केवल क्या देखना है फ्रेंड? अपोजिट देखना है आचार का। तो आचार का अपोजिट क्या है फ्रेंड? देखो अनाचार नहीं होगा, अत्याचार का तो कोई फ्रेंड सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड देखो आचार का विचार करना ऐसा नहीं हो सकता। आचार का अनाचार, अनाचार ये हमारा क्या एकदम राइट है। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए कि जब भी हम प्रफेक्स सफेक्स करते हैं तो फ्रेंड क्या बोलते हैं? अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन जितना शुद्ध होता है तो फ्रेंड उसी के अकॉर्डिंग इनको उपसर्ग प्रत्यय को निकाल लेते हैं। इतनी हमें याद करने की इसमें कोई जरूरत भी नहीं होती है कि जब भी कहीं में आधा शब्द दिखाई देता है उपसर्ग में तो फ्रेंड हम उसको पूरे शब्द में चेंज कर देते हैं और वही शब्द हमारा क्या बन जाता है फ्रेंड? हमारा उपसर्ग बन जाता है और फ्रेंड वही हमारा राइट आंसर होता है। मेरी वीडियो लेंथी होने से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको फ्रेंड बिल्कुल भी हेजिटेशन में नहीं आना है, क्योंकि फ्रेंड मेरा तरीका है फ्रेंड ऐसे अंडरस्टैंड करने का, तो फ्रेंड मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो देखो फ्रेंड जगन्नाथ में किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ, तो फ्रेंड जगन्नाथ में देखो विसर्ग संधि हो नहीं सकती, आप देख रहे हो फ्रेंड। यर संधि में तो फ्रेंड यर ल में कोई आधा शब्द होता है, इसलिए फ्रेंड उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको फ्रेंड हम क्या कहते हैं? यर संधि कहते हैं। तो फ्रेंड ये भी हो नहीं सकती। और फ्रेंड आप देख रहे हो दीर्घ संधि में तो वही वाला शब्द आता है कि बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। जहां पर फ्रेंड हम प्रोनाउंसिएशन में दिखाई देते हैं तो वो फ्रेंड हमारी कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। लेकिन देखो फ्रेंड केवल एक ही संधि बचती है, इसके बाद कौन सी? हमारी विसर्ग संधि। तो फ्रेंड ऐसे भी इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखो फ्रेंड जगन्नाथ में किस संधि का उदाहरण है? कौन सी संधि फ्रेंड हमारी? ये व्यंजन संधि है। देखो जगधन नाथ। और देखो फ्रेंड व्यंजन संधि में सबसे ज्यादा ये वाला हलंत लगा हुआ तुम्हें मिलेगा, कहीं पर भी देख लेना। और फ्रेंड देखो विसर्ग संधि की ट्रिक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स मैं आपको 22 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर, तो मोर का तत्सम शब्द हो तो फ्रेंड ये मोर हमारा कौन सा शब्द है? यहीं पर देख लिए कौन सा शब्द है फ्रेंड? तद्भव शब्द है। अब हमें इसका फ्रेंड कौन सा शब्द निकालना है? संस्कृत में हमें मोर को चेंज करना है। तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए मोर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मयूर बोलते हैं। तो फ्रेंड ये देख लो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? राइट हो गया। तो कुछ शब्द फ्रेंड ऐसे आते हैं जो हमने कभी याद किए थे। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको 23 वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो देखो फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ जब भी हम उपसर्ग चुनते हैं तो क्या होता है? देखो अभी, तो देखो फ्रेंड देखो यहाँ पर मात्रा आई तो इसी से हम एकदम इसको कट कर लेंगे। तो अभी, अभी, अभी देख लो यहाँ पर कहाँ ये रहा। तो फ्रेंड ये अधि, आ, अति एकदम गलत है, इसमें से कुछ मिल ही नहीं रहा है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो फ्रेंड ईर्ष्या है ना, ईशा है ना, ईर्ष्या और ईरिशा। तो देखो फ्रेंड अगर आपसे कोई ईर्ष्या लिखवाया जाए तो फ्रेंड ईर्ष्या ऐसे ही लिखी जाएगी और फ्रेंड इस तरीके से ईर्ष्या को हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये सब क्या हमारे रॉन्ग हैं। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। किसका चुनिए फ्रेंड? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। क्या होता है? देखो निशाकर होता है ना, निशाचर होता है, तरणी होता है या कृशानु होता है। तो देखो फ्रेंड चंद्रमा के
केवल फ्रेंड आपको सबसे ज्यादा इसमें पर्यायवाची पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखो फ्रेंड विलोम शब्द तो मैंने आपको उसी में से निकालना सिखा दिया है, तत्सम तद्भव शब्द उसी में से निकालना सिखा दिया है। और देखो फ्रेंड जब भी आपको संकर यौगिक रूढ़ शब्द आएंगे तो फ्रेंड उसको मैं उसी में से निकालना सिखा दूंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है जो फ्रेंड याद करने वाली चीज होती है तो फ्रेंड वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि पर्यायवाची याद करना पड़ेगा, ठीक है, मुहावरे आपको याद करना पड़ेगा, लोकोक्तियां वो आपको याद करनी पड़ेंगी। कुछ तो लोकोक्तियां ऐसी होती है फ्रेंड्स कि उसी में से हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो देखो फ्रेंड इसमें दिया गया कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा का क्या होता है ना, निशाकर होता है, निशाचर होता है, तरणि होता है या शानु होता है। तो देखो फ्रेंड इसमें दिया गया बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। देखो फ्रेंड चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर, राकेश है ना, हिमांशु, सुधाकर, इंद्र, चंद्र, शशि, निशापत इत्यादि हैं। लेकिन फ्रेंड निशाचर राक्षस है ना, राक्षस का, तरणि सूर्य का तथा है ना कृशानु अग्नि का पर्यायवाची है। तो देखो फ्रेंड अब की बार चंद्रमा का पूछा गया है ना, शांत का जो चंद्रमा कैसा होता है, शांत होता है। तो फ्रेंड अब की बार अग्नि का पूछा जा सकता है। तो इसलिए फ्रेंड हमें ये सारे पर्यायवाची बहुत ही अच्छी तरीके से जो इसमें दिए हुए हैं, जो इसमें आए हैं। देखो फ्रेंड इसमें चंद्रमा का पूछा, देखो फ्रेंड ये किसके हैं, अगर फ्रेंड तुम्हें ये भी याद कर लिया ना ये किसके यहाँ पर रख रखे, ये किसके हैं, तो फ्रेंड देखो ये किसके, आप देख लीजिए ये फ्रेंड सारे किसके, अग्नि के हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड मैं अब आपको 26वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये मॉडल्स कराया है। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। देखो गरुड़ ध्वज होता है, नारायण होता है, चंद्रशेखर होता है या विश्वम्भर होता है। तो देखो आपको पता है कि महादेव का पर्यायवाची चंद्रशेखर होता है, चंद्रमौली होता है, शिव होता है, शंकर होता है, शंभु होता है, नीलकंठ होता है ना, त्रिलोचन होता है ना, शशिधर होता है इत्यादि। लेकिन फ्रेंड गरुड़ध्वज, नारायण और विश्वम्भर विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो देखो फ्रेंड चंद्र जो शेखर है ये केवल चंद्रशेखर क्या है फ्रेंड, ये शिव का है। और फ्रेंड ये गरुड़ध्वज वगैरह ये जितने भी है ना ये सब किसके हैं फ्रेंड, विष्णु के हैं। किसके फ्रेंड, विष्णु के हैं, विष्णु के हैं। 7वां क्वेश्चन करा रही हूँ। देखो फ्रेंड ये हमारा मॉडल कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन फ्रेंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ यदि कहीं पर पढ़ाने में मेरी कोई मिस्टेक हो या मेरा तरीका अच्छा आपको न लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो देखो फ्रेंड यथाशक्ति शब्द का क्या समास है या यथाशक्ति शब्द में समास बताइए। तो देखो फ्रेंड मैं आपको बता दूं इसमें फ्रेंड को द्वंद्व समास हो नहीं सकता, आप जानते हो। ठीक है, क्या द्वंद्व समास में क्या लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड आप जानते हो कि तत्पुरुष समास में सारे कारक आते हैं। ठीक है, और फ्रेंड आप जानते हो कर्मधारय समास में जैसे पीताम्बर न पीले हैं जिसके वस्त्र ये आता है। देखो फ्रेंड इसका यथाशक्ति का ऐसा भी कोई आंसर नहीं है। तो देखो फ्रेंड एक ही बचा क्या होता है हमारा अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है आप देख सकते हो फ्रेंड कि यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। और 28 वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, गांधी जी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है ना। अमूल्य क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो गांधी जी में फ्रेंड कैसे गुण थे, अमूल्य गुण थे। अमूल्य तो वो लड़की कैसी है, गोरी है, काली है, नाटी है, लंबी है ना, बेकार है, मक्कार है। तो फ्रेंड ये सारे शब्द कैसे होते हैं, हमारे विशेषण के होते हैं। जब कैसा कैसी को लगा करके जो भी फ्रेंड हम आंसर निकालते हैं वो सारे शब्द कैसे होते हैं फ्रेंड, हमारे विशेषण के होते हैं। तो गांधी जी में अमूल्य गुण थे, कैसे गुण थे फ्रेंड, अमूल्य गुण थे, इसलिए फ्रेंड हमारा क्या होगा, राइटली विशेषण होगा। अब देखो फ्रेंड मैं आपको 29वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा। सेकंड देखो फ्रेंड यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है ना, आज हम स्कूल जाएंगे। तो देखो फ्रेंड ये भी इसमें क्रिया विशेषण नहीं, क्योंकि फ्रेंड वहां पर क्या होता है जब भी किसी विशेषण की विशेषता बताई जाती है तो, लेकिन जहां पर वाक्य में किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो फ्रेंड हम उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। कि हवा धीमे धीमे बह रही है, धीमे धीमे चलना है ना, चलना, आगे आगे चलना, पीछे पीछे चलना। तो फ्रेंड ये हमारे कैसे हैं, क्रिया विशेषण हैं। धीमे धीमे चलना, बोले स्लो, स्लो माने क्या होता है, क्रिया है ना स्लो, तो ये धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि एडवर्ब बन रहा है, क्रिया विशेषण बन रहा है ना। कैसा बनना है फ्रेंड, क्रिया विशेषण बन रहा है। क्रिया की विशेषता यहाँ पर क्या हो रही है फ्रेंड, बताई जा रही है फ्रेंड, यहाँ पर दर्शाई जा रही है। मैं अब आपको 30वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड हमारे मॉडल पूरा फिनिश होने जा रहा है कि योग रूढ़ शब्द को चुनिए। फ्रेंड योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर फ्रेंड बब्री समास होता है वो फ्रेंड चुपचाप लगा देना कि वो हमारा कैसा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। तो देखो पीला में तो बब्री समास है नहीं है ना, दूध वाला में देखो फ्रेंड हमारा बब्री समास है नहीं है, नैन में हमारा बब्री समास है नहीं है, और देखो फ्रेंड चक्रपाणी
प्राणी में हमारा बब्बरी समास है। तो देखो फ्रेंड, इसलिए ये हमारा कैंसर योगरूढ़ शब्द है। और देखो फ्रेंड, इसमें दिया भी गया बहुत अच्छी तरीके से कि चक्रपाणी योगरूढ़ शब्द है। चक्रपाणी का विग्रह होता है चक्रधर पाणी होता है, जिसका अर्थ होता है चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु, है ना। तो फ्रेंड आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो फ्रेंड आपकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फ्रेंड पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो भाई बहन पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज जिसको मेरी वीडियो अच्छी आती है, नजर की किस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया है, किस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो फ्रेंड जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।